भारत की शान द ग्रेट गुर्जर। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी आदि वंशों में बटा हुआ है क्षत्रिय वंश परिवार। जहाँ तक गुर्जर समुदाय की बात है, वे सभी सूर्यवंशी हैं। भारत में गुर्जर, जाट, पटेल, पाटीदार, मीणा, राजपूत, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, पाल, मराठा आदि सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। गुर्जर और प्रतिहार को यह बात समझना चाहिए कि वे दोनों ही मूलतः क्षत्रिय हैं। माना जाता है कि गुर्जर संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। गुर्जर, गुज्जर, गूजर, गोजर, गुर्जर, गुर्जर, गुर्जर और वीर गुर्जर नाम से ही जाना। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामीण कहा है। राजस्थान में गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। गुर्जरों का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान माना गया है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग संपूर्ण राजस्थान तथा गुजरात गुर्जरता गुर्जरों से रक्षित देश या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार वे सूर्यवंशी और रघुवंशी हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर अंकित सूर्य देव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को भी गुर्जर मानते हैं। कनिष्क कुषाण राजा था जिसके शिलालेखों पर गुसूर नाम अंकित है, जो गुर्जर की ओर ही इंगित करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गायत्री माता जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी थी, वह भी गुर्जरी थी। नंद बाबा जो भगवान श्री कृष्ण के पालक पोषक थे, वह भी गुर्जर ही थे। हरियाणा के जिला सोनीपत में गन्नौर के पास गुर्जर खेड़ी गांव में भी गुर्जर प्रतिहार मूर्तिकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। गुर्जर खेड़ी गांव के पास में से किसी ज़माने में जमुना नदी गुजरती थी। गुर्जर खेड़ी के दूर दूर तक फैले हुए खंडहर इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज से 8-9 साल पहले यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शहर रहा होगा। आर्यव्रत में गुर्जरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। गुर्जर जाति के 3 भाग हैं। पहला लोर गुर्जर, दूसरा डाव गुर्जर, तीसरा पितल्या गुर्जर। हिंदुओं की गुर्जर जाति में लगभग 1400 गोत्र हैं। मुगल काल में से सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने मुगलों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, जिसका परिणय यह भी हुआ कि गुर्जर जाति के लाखों लोगों को मजबूरन उस काल में धर्म परिवर्तन करना पड़ा। वर्तमान में भारतीय मुसलमानों ने गुर्जर जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। गुर्जर जाति एक परम पूज्य और वीर जाति है, जिन्होंने हर काल में आक्रांताओं से हिंदू की रक्षा की है। गुर्जर जाति के पूर्वज पहले गाय चराते थे। गुर्जर जाति में संवत 968 में भगवान श्री देव महाराज का अवतार हुआ था। देव काल में माता गायत्री ने चेची गोत्र में अवतार लिया था। इस राजकाल में पन्नाधाय ने गुर्जरों का गौरव बढ़ाया था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज भी गुर्जर थे। यह भी कहते हैं कि गुर्जर जाति में ही भामाशाह पैदा होते थे, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण धन दिया। 1857 क्रांति में गुर्जरों की अहम भूमिका रही थी। इतिहासकारों में गुर्जरों की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं। कुछ इन्हें हूणों का वंशज मानते हैं तो आर्यों की संतान। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉकेशस क्षेत्र बी के आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। यह वे आर्य थे जो कालांतर में अपनी मातृभूमि भारत को छोड़कर बाहर चले गए थे। मुख्यतः गुर्जर उत्तर भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल और अफगानिस्तान में बसे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग अधिकांश इलाकों में गुर्जर बसे हैं, पर चंबल मुरैना में इनकी बहुलता है। इसके अलावा निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में इनकी खासी तादाद है। भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तान पंजाब का गुजरावाला जिला और रावलपिंडी जिले का गुजर खान शहर, आज भी यहाँ गुर्जर रहते हैं। गुर्जर लोग पहले राजस्थान में जोधपुर के पास निवास करते थे।
इसी कारण लगभग 6ठी सदी के मध्य राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरता भूमि के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत ही जोरदार तरीके से लोहा लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो वो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का हो गया होता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हुआ और वे कई शाखाओं में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई कई जातियां बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मणों में भी जा मिली। बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गईं और खेती और पशुपालन का काम करने लगी। कालांतर में लगातार हुए आक्रमण और अत्याचार के चलते गुर्जरों के कई स्थानों पर अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान भी होना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी अलग है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर देखे जा सकते हैं, जबकि राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। दूसरी ओर पंजाब में धर्म की रक्षार्थ और गुर्जर सिख भी बने हैं। 6ठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपनी सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और उसके वंशज भी गुर्जर ही थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को लगभग 200 साल तक भारत सीमा से खदेड़ा। भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली हुई थी। मीर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और उनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रही थी। 9वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासन में रहा। इस वंश में मीर भोज, महेंद्रपाल तथा महिपाल बड़े प्रतापी शासक हुए। इसके बाद में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत हो गया था। अधिकतर प्रतिहार शासक वैष्णव व शैव मत को मानते थे। उस समय के लेखों में इन राजाओं को विष्णु, शिव तथा भगवती का भक्त बताया गया है।